हाय, वेलकम टू माय चैनल अल्बाट्रॉस ट्यूटोरियल्स। आज हम ग्लोबल मैनेजमेंट स्टाइल जो कि बीएमएस का है उसका थ्योरीज देखेंगे। लेकिन थ्योरीज देखने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आते रहे। तो पहला है मोटिवेशनल इन मैनेजमेंट, यानी कि मोटिवेशनल थियोरीज जो मैनेजमेंट में होती है वो क्या है। मैनेजमेंट थियोरी इज द स्टडी ऑफ विच ड्राइव पीपल टू वर्क टूवर्ड्स द गोल, यानी कि अपनी गोल की तरफ वो किस तरह से एम्बास करेगा, वो थियोरी किस तरह से स्टडीज करेगा। वो रिसर्च बेस होता है। मोटिवेशनल कैसा होता है कि हम मोटिवेट करते रहते हैं दूसरों को, लोगों को, पीपल को। यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, वी एंकरेज द पीपल। उनके ओन आइडियाज, उनके वो वर्क्स वगैरह हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। मोटिवेशनल और भी चीज़ें को होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूँ तो कोई एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम्स में वो मोटिवेट करता है अपने आप को कि कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ना है, तो उस तरह से मोटिवेट करता है। इट इज़ अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म, येस इट इज़ अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म। और इसके अंदर ना डिफरेंट थियोरीज, डिफरेंट टाइप्स भी हम देखेंगे। उसके खुद के मोटिवेट करता है पीपल, खुद को आइडियाज़ देता है। बहुत ही प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स होते हैं। एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट करते रहते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे डगलस मैकगर्थ थ्योरी एक्स एंड वाई। फिर सेकंड देखेंगे विलियम ऊची थ्योरी। और फिर थर्ड हम देखेंगे विक्टोरी विक्रम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये तीन थ्योरीज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि डुग्लास मैकगर्थ थ्योरी एक्स एंड वाई जो है वो क्या होता है। थ्योरी एक्स क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं एम्प्लॉयज़ के लाइक डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो थ्योरी एक्स वाला एम्प्लॉय होता है वो लेजी होता है। थ्योरी एक्स वाला एम्प्लॉय वो लेजी होता है। लेकिन जो थ्योरी वाई वाला एम्प्लॉय होता है ना, वो एक्टिव पैसिव होता है, यानी वो ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा अज्यूम करता है। जो थियोरी एक्स वाला होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स उसको मैटर नहीं करते। लेकिन जो थियोरी वाई वाला होता है वो पैसिव होता है, उसको एक्सरसाइज, सेल्फ डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ वर्क करता है। क्या हुआ? हाँ मम्मी। इसके अंदर मैकडॉलर्स मैकगर्थ थ्योरी एक्स के अंदर इसमें दिया है अज्यूम एम्प्लॉय आर इनहेरिटेंटली लेजी एंड रिक्वायर्ड स्ट्रिक्टली सुपरविजन, दिस फोकस ऑन द कंट्रोल एंड एक्सट्रैक्टिव मोटिवेशंस। इसका मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरी है डुग्लोस थ्योरी एक्स एंड वाई का, वो 1960 में डुग्लोस मैकगर्ग ने इन्वेंट किया था। इसके अंदर जो थ्योरी एक्स है वो बहुत ही लेजी है। वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन्स के साथ, यानी कि सुपरवाइजर उसको स्ट्रिक्टली रूल करता है, वो बहुत ही लेजी होता है, उसको अपना काम करना ही नहीं होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ़ यू बिलीव दैट योर टीम मेंबर डिसलाइक देयर वर्क and have little motivational, then according to McGurk, you will likely use an authoritative style of management। यानी कि अगर आपका टीम मेंबर जो डिसलाइक करता है, अगर आपने उसको कुछ काम दिया है वो लेकिन वो काम को कर नहीं रहा है, उसको क्या करता है मैकगर के अकॉर्डिंग वो ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का मोटिवेशन देता है उसको। दिस अप्रोच इज वेरी हैंड्स ऑन एंड usually involves micromanaging people work to ensure that it great gets done properly, यानी कि इसमें मैनेजर खुद इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, ताकि उसका काम प्रॉपरली हो जाए, उसका काम एकदम स्मूथली प्रॉपरली हो जाए। मैनेजर इसमें खुद इन्वॉल्वमेंट लेता है। ये थ्योरी एक्स थी। अब थ्योरी वाई क्या बोलती है कि इसका उल्टा, जो थ्योरी एक्स यानी कि लेजी पर्सन, बट थ्योरी वाई इज द एक्टिव पर्सन। Assume employee are naturally motivated and capable of self direction,
दिस थियोरी एम्प्रोजाइज इंस्टिट्यूट मोटिवेशनल एंड एम्प्लॉय ग्रोथ, यानी कि वो एम्प्लॉय इतनी मेहनत करता है, इतना अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन देता है ताकि वो खुद को आगे पोजीशंस पे लेके जा सके। अब इसमें एक और एग्जांपल्स दिया हुआ है। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डॉग्लोमर्ग theory why in action would be a manager who allow their team to actively participate in decision making, यानी कि जो टीम रहती है उसमें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में आते हैं, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, खुद का ओनरशिप लेते हैं वर्क्स के टूवर्ड्स। rather than dictating every step of process, this foster a sense of autonomy and instructive motivational, यानी खुद को वो इन्वॉल्व करते हैं उसमें और टीम वर्क करते हैं। थियोरी एक्स में कैसा था कि वो लेजी होता है, वो इन्वॉल्वमेंट मैनेजर लेता है, लेकिन थियोरी वाई में कैसा है, वो खुद इन्वॉल्वमेंट होता है, मैनेजर को इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर दिया है। अभी हमारा कैसा होता है, पहले लोअर लेवल होता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर मिडिल लेवल होता है जिसमें मैनेजर होता है, और फिर थर्ड अपर लेवल होता है जिसके अंदर सीईओ, डायरेक्टर वगैरह होता है। तो फर्स्ट हमारा है इसमें क्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि उन लोगों को थियोरी एक्स में जो है वो एम्प्लॉय को क्लियरली बता दिया जाता है कि आपका रूल क्या है, आपका रेगुलेशन क्या है, आपको ये प्रोजेक्ट में करना क्या है, स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। एम्प्लॉय नीड क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड स्ट्रिक्ट रूल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, वो स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें बता दी जाती है, एम्प्लॉय को वापस से रिपीट नहीं करना पड़ता है। इमिडिएटली रिजल्ट, अब इसके अंदर वो लेजी होता है, उसे जल्दी काम कंप्लीट करना रहता है, तो वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म गोल्स को ही रिवॉर्ड करता है, शॉर्ट टर्म गोल्स ही ढूंढता है कि किस तरह से मैं शॉर्ट टर्म गोल्स करूँ, टारगेट करूँ, जल्दी से मैं चीज़ों को अचीव करूँ। प्रिवेंशन ऑफ चाउस, प्रिवेंशन ऑफ चाउस क्या होता है कि उसे हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती है कि वो ये डिसीजन ले या ना ले, क्या करे, वो सारी चीज़ें इसको प्रॉब्लम देती है। फोर्थ है सिंप्लिसिटी इन मैनेजमेंट। सिंप्लिसिटी इन मैनेजमेंट क्या होता है कि कितनी भी चीज़ें उसको क्लियर हो, उसका टास्क क्लियर हो, फिर भी उसको कॉम्प्लेक्स डिसीजन आता है, उसे डिसीजन प्रॉपर वो ले नहीं पाता है। तो थ्योरी एक्स में क्या है हमारा, क्लियर स्ट्रक्चर, इमीडिएटली रिजल्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाउस, सिंप्लिसिटी इन मैनेजमेंट। थियोरी वाई क्या बोलता है, वो एम्पावरिंग एम्प्लॉय करता है, यानी एम्प्लॉयज़ को और बढ़ावा देता है अपने गोल्स के ओर। तो पहला है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू थिंक क्रिटिकल एंड कम अप विथ न्यू आइडियाज़, यानी कि क्रिटिकली थिंकिंग प्रोसेस उन लोगों को दी जाती है, अलग सोचो, नए आइडियाज़ लेकर आओ, ये सारे इनोवेशंस थियोरी वाई करते हैं। बिकॉज द थियोरी वाई जो इंडिकेट्स करता है द पैसिव एक्टिव एम्प्लॉयज। सेकेंड है जॉब स्टैटिस्फैक्शन। जॉब स्टैटिस्फैक्शन क्या होता है, न्यू चैलेंजेस, न्यू ग्रोथ, न्यू आइडियाज़ लेकर आता है एम्प्लॉयज़, वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लाता है कि एम्प्लॉय में जॉब में उसको कैसा स्टैटिस्फैक्शन मिले। फिर है हमारा बेटर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जब वो अपनी ट्रेनिंग, एम्प्लॉय स्किल्स, एडुकेटर नॉलेज अपनी शेयर करता है, सब चीज़ें करता है, तो क्या होता है, उसे बेटर एम्प्लॉय डेवलपमेंट दिखाई देता है कि वो किस तरह से और अचीवमेंट कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ भी मोटिवेट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अपने वर्क को एंगेज करता है और अपने टीम वर्क को बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा विलियम ओची थ्योरी जेड। हमने थ्योरी एक्स देखा, थ्योरी वाई देखा, अब हमारा है थ्योरी जेड। विलियम ओची जेड थ्योरी में वो क्या बोलता है कि एम्प्लॉयज़ का जो लॉयलिटी है कंपनी के टूवर्ड्स, वो लाइफ लॉन्ग जॉब स्टैटिस्फैक्शन के लिए इंक्रीज करता है। तो ये जो
थ्योरी है ये 1980 में डेवलप्ड बाय विलियम ऊची से स्टार्ट हुआ था, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मैनेजमेंट दोनों फोकस करता है, यानी कि अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट के साथ वो फोकस करता है। जो अमेरिका का बिजनेस मीटअप है वो जापानीज चैलेंजेस लिए थे 1981 में, जो दोनों भी कल्चरल के लिए डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा जापानीज मैनेजमेंट। जापानीज मैनेजमेंट से ये ड्राइव किया हुआ है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जापानीज लोगों से वो इंस्पिरेशन लेता है कि किस तरह से वर्क को डन किया जाए, किस तरह से वर्क को जल्दी से जल्दी कलेक्टिविटी किया जाए। सेकेंड है हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय जल्दी से अपना डिसीजन लेता है, पॉजिटिव डिसीजन लेता है, ताकि उसको एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा भेदभाव करने को मिले। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। जॉब सैटिस्फैक्शन देता है कि आपका जॉब लाइफ लॉन्ग रहेगा, जिसके अंदर आप ज़्यादा दिनों तक काम करोगे। जब जॉब सिक्योरिटी और जॉब सैटिस्फैक्शन उसे मिलता है तो वो और भी अच्छे से काम करता है। कौन? एम्प्लॉय। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय आर हेल्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय खुद ही खुद का जिम्मेदार होता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा काम कब कर रहा है। फिर इसका है हमारा एम्प्लॉय ओनरशिप एंड ट्रस्ट, यानी कि थियोरी जेड में हमारा एम्प्लॉय की टूवर्ड्स ओनरशिप और ट्रस्ट क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमें इंडिकेट करता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, फॉस्टरिंग लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ की टूवर्ड्स जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी आपकी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपको लॉयल्टी और कमिटमेंट देती है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, आपकी जॉब जाएगी नहीं। सेकेंड पॉइंट इज एंकरेज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वैल्यू एम्प्लॉय इनपुट एंड एक्सपेक्ट्स, यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग में हर एक स्टेप्स ऑफ में प्रोसेस में हेल्प करता है। आपको ये हेल्प करता है कि आप किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, आपके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करता है। थर्ड पॉइंट है प्रमोट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पावरिंग एम्प्लॉय टू टेक ओनरशिप। हर एक एम्प्लॉय को वो ओनरशिप लेने के लिए, यानी कि लीडरशिप कैसे एक्टिवली फेस करते हैं, उस चीज़ के लिए वो प्रमोट करता है। इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इसके टूवर्ड्स वो अप्रोच करता है। फोर्थ पॉइंट है एम्फसाइज इवैल्यूएशन एंड प्रमोशनल बेस्ड ऑन मेरिट एंड कंट्रीब्यूशन। जिसका जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसका जितना एम्प्लॉयमेंट का वर्क रहेगा, उसके हिसाब से उनको सराहा जाता है, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या बोनस वगैरह इस तरह की चीज़ें दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरियन थ्योरी, यानी कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी भी बोला जाता है, जिसमें वो क्या करता है कि ह्यूमन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका साइकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है वो इंडिकेट करता है। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड इन 1964 बाय विक्टोरी एच वुरम। ये थ्योरी में तीन मेन एक्सेप्ट है। पहला है एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटेलिटी और थर्ड है वैलेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? द बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज़्यादा वो वर्क करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, वो परफॉर्मेंस उनका आगे जाके मोटिवेट करेगा उन्हें। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटालिटी, द बिलीव दैट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लीड टू डिज़ायर आउटकम। अगर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर वो ज़्यादा अपना आप को सक्सेसफुल बनाएंगे तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसा साइकोलॉजिकल मेंटालिटी थ्योरी के साथ वो लोग बोलते हैं, जो कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है हमारी। वैलेंसी क्या होता है? द वैल्यू प्लेस्ड ऑन डिजायर आउटकम और हाउ मच एन इंडिविजुअल डिजायर देम, यानी कि कितना उन लोग ने काम किया है, उसका आउटकम क्या आया है, और इंडिविजुअलिटी में कितना किसको मेहनत करना है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं।
इन डिटेल अगर हम इसे देखेंगे तो एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, द इंडिविजुअल बिलीव दैट द इफेक्ट विल लीड सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही सक्सेसफुल और उन लोगों का गोल जो है वो अचीव होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या बोलता है कि वो जो भी उनका परफॉर्मेंस है, द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस विल लीड टू डिजायर आउटकम, यानी जितनी वो लोग मेहनत करेंगे, जितना वो लोग गोल अचीव करेंगे, उसका उतना डबल उन लोगों को आउटकम मिलेगा। वैलेंसी, वैलेंसी द वैल्यू दैट इंडिविजुअल प्लेस ऑन द डिजायर आउटकम, यानी कि सेम बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल दूँ तो इसमें कैसा होता है कि किसी चीज़ में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, अगर हम उसी में मेहनत करते तो हमारा आउटकम अच्छा आता है। तो ये हमने सारे थ्योरीज देखे और आगे आपको अपडेट्स मिलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, नॉलेज गेन करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।